नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उसको और बेहतर बनाएं। इसके लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया। मैं सेकंड ग्रेड टीचर सुरेंद्र सिंह रावत और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिमालय का घाटियों के आधार पर वर्गीकरण, यानी नदी घाटियों के आधार पर जो वर्गीकरण किया है वो पहला ही प्रश्न बनता है कि किसने किया है हिमालय का नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकरण। तो सिडनी बुर्राड एक नाम के विद्वान थे, उन्होंने नदी घाटियों के आधार पर, नदी की जो घाटियाँ हैं उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया। और यहाँ से आरपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती हैं, भूगोल का ये विषय है। तो बहुत ही आसानी से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाला है और पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि हिमालय का जो वर्गीकरण है वो नदी घाटियों के आधार पर किस प्रकार है। देखो, हिमालय का जो वर्गीकरण है पहले मैप से समझा देता हूँ, फिर रीड कर लेते हैं। देखो, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी जो है वहाँ तक जो है हिमालय है, उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और सतलज नदी से लेकर काली नदी है वहाँ तक हिमालय को हम कुमायूं हिमालय तक के नाम से जानते हैं। और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी है वहाँ तक नेपाल हिमालय के नाम से हिमालय को जाना जाता है। और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय है उसको हम असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये चार हिमालय हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब मैं बता देता हूँ आरपीएससी क्वेश्चन क्या पूछती है। आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि बताओ कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है। अब ऑप्शन देती है वो काली से तीस्ता, काली से सतलुज, या सतलुज से सिंधु, या तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो आपको राइट करना है सतलज से काली। इस प्रकार वो नेपाल हिमालय भी पूछ सकती है आरपीएससी, असम हिमालय पूछ सकती है, पंजाब हिमालय भी पूछ सकती है। तो ये वर्गीकरण है। इस मैप को अच्छे से दिमाग में आप बिठा ले, घोट के देख लो एक बार वापस, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो, सबसे पहले पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये वाला हिमालय पढ़ेंगे अपन, ये वाला हिमालय, ये वाला हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो देखो, कश्मीर या पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लंबाई क्या है। देखो, इसका विस्तार सिंधु व सतलज नदी के बीच लगभग 560 किलोमीटर की लंबाई में है। इसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, धौलाधर श्रेणियाँ शामिल हैं। यह कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ये अपेक्षाकृत शुष्क होने के कारण हिम रेखा की अधिक ऊंचाई पाई जाती है। शुष्क होने के कारण हिम रेखा की ऊंचाई, हिम रेखा के मतलब जहाँ बर्फ़ जमता है उसकी ऊंचाई अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है क्योंकि ये शुष्क हैं। तो ये अपना पहला कौन सा हो गया, कश्मीर या पंजाब हिमालय। जो देख लो आप, सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक है, सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय जो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में फैला हुआ है मुख्यतः। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, देखिए ये कुमायूं हिमालय जो है वो देखिए आप, ये सतलुज से और काली नदियों के बीच 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। इसका विस्तार उत्तराखंड, गंगा और यमुना का उद्गम यहीं है। नंदा देवी इसका सर्वोच्च शिखर है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, कामेत इसकी अन्य प्रमुख चोटियां हैं। तो कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल हिमालय, ये काली से तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है, 800 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक 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 विस्तृत है। अभी बताता हूँ मैं आपको। अधिक ऊंचा है, अधिक ऊंचा है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ इसी भाग में अवस्थित हैं, इसी भाग में अवस्थित है। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट यहीं पर स्थित है। इसका विस्तार नेपाल और काठमांडू घाटी यहाँ की प्रमुख घाटी हैं, यानी नेपाल में इसका प्रमुख रूप से विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है असम हिमालय। इसका विस्तार तीस्ता, असम हिमालय जो है इसका विस्तार
इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। 720 किलोमीटर की लंबाई है। ये श्रेणी नेपाल हिमालय की अपेक्षा नीची है और सिक्किम, असम, अरुणाचल राज्यों और भूटान में फैली हुई है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ कुला, कांगड़ा, चम्हारी, काबस, जांग सांगला, पोहिनी, नामचबरवा। इस भाग की प्रमुख नदी दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र, जयलेपला और बूमला, तुंगा, कांगड़ी इस क्षेत्र की प्रमुख दर्रे हैं। तो कुल मिला के आरपीएससी इसमें जो पूछती है क्वेश्चन कि बताइए घाटियों के आधार पर इस हिमालय का वर्गीकरण किसने किया, तो सिडनी बुर्नार्ड ने। दूसरा क्वेश्चन वो पूछती है आरपीएससी, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछती है कि इसमें से पूछती है दूसरा प्रश्न वो कि जो नदी घाटियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, तो वो वर्गीकरण जो है वो जैसे पंजाब हिमालय है वो किन किन नदियों के बीच में है, कुमाऊं हिमालय किस किस नदियों के बीच में है, नेपाल हिमालय किस किस नदियों के बीच में है, असम हिमालय किस किस नदियों के बीच में, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो 99% अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। आपको नदियों का क्लियर पता होना चाहिए, किस नदी के बीच में कौन सा हिमालय है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रख ले, जैसे नेपाल हिमालय का मतलब नेपाल में ज़्यादा विस्तृत है, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में ज़्यादा विस्तृत है, पंजाब हिमालय कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, असम हिमालय आपके असम और आपके अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, तो थोड़ा क्षेत्र आप ध्यान रख ले, नदियों का ध्यान रख ले आप, तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन सही हो जाएगा। रटना नहीं है, इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप एक लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर दिया हुआ है, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब करें और इसी के साथ में इसी तरह मैं नए नए वीडियो लेकर आऊँगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कितना समझ में आया और कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।